दोस्तों, कौन नहीं चाहता सतयुग जैसा जीवन व्यतीत करना। लेकिन आज के समय में यह एक केवल कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन वेद की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक युग में वो सारी सुविधाएं प्रकृति हमें देती है, जिसका सही इस्तेमाल करने से इंसान चाहे तो हर एक चीज को हासिल कर सकता है। जो इंसान अपने रहन सहन को बदल के, अपने अंदर सच्ची भावना को रख के, दूसरों के प्रति हीन भावना ना रख के सच्ची दिशा पे जो चलने वाला होता है और जो भगवान पे आस्था रखता है, वही व्यक्ति यह जीवन सतयुग की तरफ व्यतीत कर सकता है। लेकिन फर्क बस इंसान की सोच पर निर्भर करता है। तो फिर क्या आप जानना चाहोगे कि कल की अवतार से पूर्व हमारा देश विश्व गुरु कैसे बनेगा और कुछ समय के लिए सतयुग जैसा जीवन कैसे प्राप्त होगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे थ्योरीज और खजाने के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके मिलने के बाद पूरी दुनिया का भारत के प्रति देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल युगो युगो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। खजाने का सही मतलब क्या है? खजाना केवल सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ही नहीं होते। खजाने और भी कई प्रकार के होते हैं। खजाने का सही मतलब वो है जो बहुत कीमती चीज हो, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार हो। असल में इसे खजाना कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अभी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोने की खदान मिली है, आने वाले समय में इससे कई गुना ज्यादा खजाना किसी बंद गुफा में मिलने वाला है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से 10 गुना अधिक होगी। और हो सकता है कि यह खजाना पद्मनाथ स्वामी मंदिर के एक बंद दरवाजे में ही हो। इस खजाने के मिलने के बाद हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा और आर्थिक रूप से सभी देशों से आगे भी होगा। इसके बाद दूसरे खजाने की शुरुआत होगी, जिस ग्रंथ और किताब में कहा गया है, एक समय ऐसा था जब हमारे देश को ज्ञान का भंडार कहा जाता था और हमारे देश में ज्ञानी गुरुओं की कमी नहीं थी, जो अपने अनुभव और ज्ञान को आगे की पीढ़ियों के लिए ग्रंथों में लिखा करते थे। लेकिन अलेक्जेंडर हमारे देश पर आक्रमण करके उन सभी ग्रंथों और किताबों को अपने देश लेकर चला गया। इन ग्रंथों और किताबों के बदौलत अपने देश को सबसे महान बनाना चाहता था। लेकिन कुछ ही समय बाद क्लियोपेट्रा लाइब्रेरी को जूलियस सीजर नामक व्यक्ति ने जला दिया। अभी का जो हमारा साइंस इस ब्रह्मांड के अस्तित्व की खोज कर रहा है, इस रहस्य का जवाब भी उन ग्रंथों में मिल सकता था। भले ही हमारे पास वह दिव्य ग्रंथ मौजूद ना हो, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे देश के वैज्ञानिक नए आविष्कारों से विज्ञान के क्षेत्र में देश को एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारा देश नया कीर्तिमान रचेगा। इसके बाद शुरुआत होगी तीसरे खजाने की, जो हमारे मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार होगा। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकलने से पहले एक कलश भी निकला था, जिसे सर्व रोग निवारणी कहा गया था, जो किसी भी प्रकार के रोगी को ठीक कर देने वाला औषधि था। और आज के समय का आयुर्वेद भी एक प्रकार का सर्व रोग निवारण ही कहा जाता है, जो आने वाले समय में कैंसर, डायबिटीज, एड्स जैसे खतरनाक बीमारियों का इलाज आयुर्वेद से संभव होगा। इसके बाद शुरुआत होगी चौथे खजाने की, जिसे मंत्र, तंत्र और यंत्र कहा गया है। हम सब इतने आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, जो इस तंत्र, मंत्र, यंत्र के बारे में सोचना ही बेकार लगता है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में इसके प्रति गहरा विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या हजारों में है। लेकिन कुछ लोगों की गलत मानसा के कारण इस ज्ञान को अंधविश्वास का नाम देना पड़ रहा है। भारत जैसे देश में भी इसको मानने वाले लोगों की एक अलग ही दुनिया बसी है। हिमालय में मौजूद ऋषि मुनि और नागा साधु इस अलौकिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं। कई सारे लोग इस मंत्र, तंत्र और यंत्र को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन इन तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। एक उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। मंत्र एक फॉर्मूला के जैसा है। इसके उपचार से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी का तंत्र नाम दिया गया है, और फिर इस एनर्जी को एक जगह पर स्टोर करने का काम यंत्र का होता है। यह मंत्र, तंत्र और यंत्र का ज्ञान भी आने वाले समय में मोक्ष प्राप्त करने का एक जरिया बनेगा। इसके बाद शुरू होगा 5वां खजाना। हमारे पास आज तक सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सभी को मिलाकर 119 प्रकार के एलिमेंट मौजूद हैं। लेकिन आने वाले समय में और भी कई प्रकार के नए एलिमेंट्स दूसरे ग्रहों से लेकर आया जाएगा, जिसके बाद न्यू इन्वेंशन स्टार्ट होगा और नए प्रकार के एनर्जी सोर्सेज का भी शुरुआत होगी। और इसी खोज के बाद से एक देश को दूसरे देश के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे और उस समय मानव जाति अपने अंतिम चरण पर होगा और सृष्टि का विनाश करने के लिए हर एक देश तैयार रहेगा। और तब शिव जी का त्रिशूल, परशुराम का अस्त्र, अर्जुन का गांडीव धनुष जैसे विध्वंसों का पुनः निर्माण होगा और इन सभी अस्त्र के बीच नंदक नामक अस्त्र भी खड़ा होगा। और इसी अस्त्र को धारण करने के लिए
स्वयं नारायण को स्मृति लोक पर अवतार लेकर आना होगा और इसी अवतार के बाद इस कलयुग के साथ सभी मानव जाति का भी अंत होगा और यही भगवान विष्णु का कल की अवतार कहलाएगा, जिसके बाद एक नए युग का प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युगों युगों तक में लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।